नमस्कार साथियों। तो नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 21 अक्टूबर 2024 और 21 अक्टूबर 2024 की आपके लिए अपने मैं लेकर आया हूँ रिवीजन क्लास। और इसके अंदर पढ़ेंगे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स का कॉम्बो। आपको क्लास ये मिलने जा रही है क्योंकि सुबह आपको प्रताप क्लासेस पर मिलती है इंडिया वर्ल्ड की 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास और नानक क्लासेस पर 8 बजे आपको मिलती है राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास। तो दोनों का कॉम्बो शाम को आपको रिवाइज क्लास मिलती है नानक क्लासेस शिव सर पर, आपको रिवीजन क्लास आपको मिलती है। सुबह आप उठते हो तो करंट आपको पढ़ना पड़ता है, शाम को आप जब सोते हो तो भी आपको करंट पढ़ना पड़ता है और करंट जब पढ़ोगे तो आपका बेड़ा पार है। तो आज की अपनी 21 अक्टूबर 2024 की करंट अफेयर्स का रिवीजन अपनी करने जा रहे हैं। मात्र 10 मिनट की क्लास शाम को 5 बजे डेली मिलती है। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करें बिना वक्त जाया किए। आपके सामने पहला प्रश्न देखो, बड़ा गजब का है। एक नई नियुक्ति, हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? वही नई नियुक्ति हो चुकी है राष्ट्रीय महिला आयोग के अंदर और इसके अंदर किन को अध्यक्ष इनको नियुक्त किया जा चुका है? तो ये किया गया है विजया रेहा टक्कर को। किसको किया गया? विजय रेहा टक्कर को नियुक्त किया गया। इससे पहले विजया रेहा टक्कर है वो महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र की है, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है। किसकी? महाराष्ट्र के अंदर है, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है। इससे पहले कौन थी? याद रखना, इससे पहले थी रेखा शर्मा। कौन थी? रेखा शर्मा थी 2018 से लगातार अब तक है और अब बन गई विजया रेहा टक्कर। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बन गई है, याद रखना। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार अत्यंत गरीबों की संख्या के मामले में कौन सा देश सबसे टॉप पर है? अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया कि भूख सूचकांक है भारत के अंदर, उसकी रैंक आई थी। उसके अंदर भारत का स्थान था 105वें स्थान पर। कौन से स्थान पर है? 105वें स्थान पर। तो अभी रिपोर्ट आई है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक आई है। इसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो गरीब हैं वो कहाँ पर है? अपने देश भारत के अंदर है। कहाँ पर है? अपने देश से भारत के अंदर। क्योंकि अभी भी सुधार नहीं हुआ, क्योंकि गरीब जो भूख सूचकांक है उसके अंदर भारत 105वें स्थान पर है, काफी नीचे है। ये भूख सूचकांक सबसे ज्यादा भारत। इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली आत्मनिर्भर इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा है पवना चित्र का उद्घाटन किया है? तो किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एक आत्मनिर्भर इंडोर वायु गुणवत्ता है जिसका नाम है पवना चित्र और इसका उद्घाटन किया गया है तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में, केरल के अंदर है। और किया किसने है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। हाल ही में चिराटे वेंचर्स ने पेंटिंग जे मैकवर्न पुरस्कार के इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट से किसे सम्मानित किया गया है? ये है चिराटे वेंचर्स। इसके अंदर है, ये एक फंड है जिसने क्या 3 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया है। 3 वैज्ञानिक हैं। तो उसके अंदर ये वेंचर्स जो पेंटिंग जे मैकवर्न पुरस्कार है, ये इसके अंदर लाइफ टाइम इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। किसको? नारायण मूर्ति को। किसको मिला है? नारायण मूर्ति को ये पुरस्कार है मिला है। तो ये 3 व्यक्तियों को इसके अंदर मिला था। तो ज्यादा महत्वपूर्ण यही है आपके लिए। वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? देखो 2023 का है ये पुरस्कार, कहीं आप 2024 का मत पढ़ लेना इसको। तो ये राष्ट्रीय जो किशोर कुमार पुरस्कार है, ये एक तो याद रखना मध्य प्रदेश की जो सरकार है ना, उसके द्वारा ये शुरू किया गया था। इसके अंदर ये पुरस्कार मिला एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं, फिल्म निर्माता हैं जिनका नाम है राजकुमार हिरानी। कौन है? राजकुमार हिरानी हैं। इनको अब की बार राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कि सुबह जो क्लास आती है उसके अंदर पूरी डिटेल मैंने करवाई है। हाल में किसे मानवीय कार्यों के लिए कॉन्शियंस कंपनी अवार्ड में सम्मानित किया गया? देखो आज 3 क्वेश्चन मैंने करवाए करंट के और 3 पर्सन पुरस्कार से रिलेटेड आए हैं, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो मानवीय कार्यों के लिए कॉन्शियंस कंपनी अवार्ड्स के अंदर किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया मोहन जी को। ऑप्शन नंबर ई बी, किसको किया गया? मोहन जी को है कि इनकी मानवीय कार्य के क्षेत्र के अंदर इनको
सम्मानित किया गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 6A को संवैधानिक वैधता प्रदान की है, इसका संबंध किससे है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर धारा 6A याद रखना, क्योंकि ये है जो असम के अंदर है ना, जो प्रवासी अवैध प्रवासी है उनके लिए संबंधित है धारा 6A। तो ये एक संवैधानिक वैधता है और इसका संबंध है नागरिकता अधिनियम से। किससे संबंधित है ये? नागरिकता अधिनियम से संबंधित है। भारत और किस देश ने ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और किस देश ने ऑडियो विजुअल सह निर्माण के लिए समझौते किए? ये है फिल्म के लिए, फिल्म वगैरह अपने कार्य करते हैं ना, तो उसके लिए नाटक कंपनी के रूप में है। तो ऑडियो विजुअल फिल्म के लिए होता है। तो भारत और किस देश के बीच ये समझौता हुआ? ये हुआ भारत और कोलंबिया के बीच। इसके बीच हुआ है। इससे पहले भी इटली है, यूके है, जर्मनी, इन्होंने समझौते कर रखे हैं, लेकिन अभी हाल ही में किसने किया है? कोलंबिया ने। उसके बाद किस राज्य सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की है? देखो, हाल ही में हरियाणा के अंदर चुनाव हुए हैं और दूसरी बार हरियाणा के सीएम बन गए नायब सैनी। कौन बन गए? नायब सैनी बन चुके हैं और उन्होंने चुनावी वादे को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि अगर मैं सीएम बन गया तो यहाँ पे जो किडनी रोगियों के लिए जो निःशुल्क डायलिसिस की उन्होंने घोषणा कर दी थी, लेकिन अब इन्होंने निःशुल्क इलाज की घोषणा कर दी है। ये किसने की है? हरियाणा के सीएम ने। किसने कर दी? हरियाणा के सीएम ने। किस राज्य के मदरसा बोर्ड ने संस्कृत को एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया है? जैसे अपने 10वीं 11वीं के अंदर अनिवार्य विषय होता है ना, जैसे अंग्रेजी है, हिंदी है, तो अनिवार्य विषय होते हैं। वहीं उत्तराखंड के अंदर जो मदरसा शिक्षा बोर्ड है उसने संस्कृत को अपना अनिवार्य विषय कर दिया। ने उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा बोर्ड ने किसको कर दिया? संस्कृत को एक अनिवार्य विषय कर दिया। अब बात आती है राजस्थान करंट की तरफ। देखो, हाल ही में राजस्थान की कितनी झीलों को सुरक्षित घोषित किया गया है? कितनी झील है जिनको सुरक्षित घोषित किया जा चुका है? तो कुछ एक नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आना सागर झील है, उदय सागर झील है, कायलाना झील, कोलायत, गजनेर, गढ़सीसर, ऐसी कितनी झीलें हैं? तो ये है 23 झीलें। कितनी झीलें हैं? 23 झीलों को सुरक्षित झीलों के रूप में इनको घोषित है किया। किसने? राजस्थान की सरकार ने। प्रदेश में किस योजना के तहत नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाएंगे? प्रदेश में किस योजना के तहत नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाएंगे? बताओ इसका आंसर। तो कौन सी योजना है? तो वो है नई किरण योजना। कौन सी योजना है? नई किरण योजना। इसके तहत नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाएंगे। जो प्रदेश के अंदर जो 33 सरकारी कॉलेज हैं उसके अंदर 1650 छात्रों को प्रशिक्षण मिलेगा। पहले प्रशिक्षण मिलेगा और हर कॉलेज से 50-50 छात्रों का चयन इसके अंदर किया जाएगा। तो ये कहाँ, कौन सी है? नई किरण योजना। चर्चित जयपुर के रामदयाल शर्मा का संबंध किस कला से है? अब ध्यान रखना, रामदयाल जो शर्मा है वो दो व्यक्ति है। एक का संबंध है जयपुर से रामदयाल शर्मा और एक का संबंध है भरतपुर से। ये दो हैं। तो हाल ही में चर्चित जयपुर के हैं रामदयाल शर्मा, इनका संबंध है तारकसी से। किससे संबंधित है? तारकसी से। एक जो भरतपुर के जो रामदयाल शर्मा हैं उनका संबंध है नौटंकी से। किससे संबंधित है? नौटंकी से संबंधित है, वो भरतपुर के हैं। और जो ये रामदयाल शर्मा हैं इनका संबंध है तारकसी से। दोनों में कंफ्यूज मत होना। 18 से 28 अक्टूबर 2024 तक 27वें लोक रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? देखो, 18 से लेकर 28 अक्टूबर तक कौन सा चल रहा है? 27वें लोक रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो ये कहाँ पर किया जा रहा है? ये ज्वार कला केंद्र जयपुर के कहाँ पर है? ज्वार कला केंद्र जयपुर का आयोजन चल रहा है। कब से? 18 से 28 अक्टूबर। किस जिला प्रशासन द्वारा नवाचार कार्यक्रम नशे के खिलाफ बोलेगी दीवार के तहत ऑपरेशन सीमा चलाया जा रहा है? और इसकी आपको छोटी सी अलग से क्लास दे दी नाना क्लासेस शिव सर पर। इसी चैनल पर सुबह आपको शिव सर के द्वारा क्लास दी गई है। तो नशे के खिलाफ बोलेगी दीवार बड़ा गजब का है। तो ये ऑपरेशन किस सीमा पर चलाया जा रहा है? तो ये गंगानगर। कहाँ पर चलाया जा रहा है? गंगानगर अभियान गंगानगर जिले के अंदर चलाया जा रहा है। इसके अंदर जो गंगानगर का जिला प्रशासन है उसके द्वारा नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत नशा मुक्ति श्री गंगानगर अभियान चलाया जा रहा है। यानी कि इसका एक संदेश है, नशा नाश है, नशा छोड़ो, जीवन से नाता जोड़ो। ये इसका एक संदेश है कि नशा छोड़ो और जीवन से नाता जोड़ो।
लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में असत्य कथन बताइए। और लाडो प्रोत्साहन योजना तो इतनी चर्चा में है राजस्थान के, आप पूछो मत, और यहाँ से कहीं से भी प्रश्न आएगा। इस योजना की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 2024 को। यह राष्ट्रीय योजना के तहत राष्ट्रीय योजना के स्थान पर शुरू की गई थी। 7 किस्तों में कुल 50,000 उपलब्ध करवाए जाएंगे। उपयुक्त सभी सत्य हैं। पूछा गया है असत्य कथन पूछा है। क्या पूछा है? असत्य कथन पूछा है। तो ये 7 किस्तों के अंदर कुल 50,000 उपलब्ध करवाए जाएंगे, ये कथन यहाँ पे क्या है? असत्य है। क्योंकि शुरुआत 1 अगस्त 2024 किसके स्थान पर? राष्ट्रीय योजना के स्थान पर शुरू की गई। 7 किस्तों के अंदर इसके अंदर जो है इसका योजना का लाभ मिलेगा। तो इसमें असत्य है कौन सा? सी नंबर। ये सभी सत्य नहीं होगा, उत्तर होगा इसका सी। ये थी आज की अपनी रिवीजन क्लास। अच्छे तरीके से आपने पढ़ लिया। बाकी आपको रोज सुबह करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है, और बाकी टेस्ट सीरीज चल रही है प्रताप क्लासेज ऐप में। शिक्षा मनोविज्ञान है, पशु परिचय के लिए करंट अफेयर्स किया, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अपने सभी साथी वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।